हाय, हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, हम 3-4 दिन से अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि कितने दिन हो गए पढ़ा रहे, लेकिन बड़ा टॉपिक है। तो चलो, तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो हमने कल क्या देखा था? अभी तक हमने देखा, देखो आपके माइंड में एकदम माइंड मैप बनाओ कि आपने क्या क्या देखा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स का क्लासिफिकेशन किसमें करना है, कैसे करना है, नॉन मेटल्स, मेटल्स, और मतलब चैप्टर ही हमारा है क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स है उसको हम कैसे पहचाने, और नॉन मेटल्स को कैसे पहचाने, मतलब क्यों? क्योंकि कुछ, अगर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, उसमें क्या देखा, मेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और हार्डनेस, बहुत सारे फैक्टर हमने देखे। लेकिन सब फैक्टर आर नॉट सफिशिएंट फॉर ग्रुपिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी आप समझ गए? ओके, मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशिएंट टू क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाई वी स्टडीड केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, रिएक्शन, हमने गैस, मतलब जो एयर है ना, उससे रिएक्शन किया, फिर हमने वाटर से रिएक्शन किया। समझ रहे हैं ना? देखो हमने पहले क्या किया था, एयर से रिएक्शन किया था, एयर, फिर वाटर, फिर एसिड। ऐसे हमने रिएक्शन कर करके फिर हमने लास्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। आप सबको याद है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो हाई रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव को निकाल देता है। तो उससे हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्टली पता चला। तो आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे के लेक्चर्स वगैरह आप रेफर कर सकते हैं, पीछे के लेक्चर देख सकते हैं आप। तो चलो हम आज आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने कल जो देखा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और रिएक्टिविटी होने के बाद फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है। तो कैसे मतलब क्या है, मेटल्स बोलता है चल मेरी एक मैं देता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स को भी चाहिए। वो मेटल्स, मेटल जो है उसकी एक लड़की बची है शादी की, नॉन मेटल का एक लड़का। तो बोलते हैं कि हम दोनों तो दोस्त है, तो ये दोस्ती हम रिश्तेदारी में बदल देते हैं, इसलिए फिर दोनों में बॉन्ड बनता है, Na+ और Cl-। समझ गए ना? यस, मतलब इसने दहेज दिया इसलिए वो प्लस हो गया, और उसने लिया इसलिए वो माइनस हो गया। तो समझ गए आप, रिएक्शन भी समझ गए। तो फिर आज हम देख, और हमने कैसे रहता है वो रिएक्शन होने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, वो रहता है आयोनिक कंपाउंड रहता है। तो उसका हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा कल। तो आज हम क्या देखेंगे, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स कहाँ मिलते हैं भाई। तो मेजर सोर्स जो है रहता है ना मेटल्स का, वो अर्थ क्रस्ट है। जो अर्थ क्रस्ट रहता है ना, मतलब हमने अभी देखा होगा कि बहुत सारे मतलब जो लोग खोदते हैं, मेटल्स कोर निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है ना, वो सबसे मेजर सोर्स है किसके लिए, मेटल्स के लिए। फिर कुछ मेटल्स साल्ट के फॉर्म में मिलते हैं सी वाटर में, क्योंकि हमें पता है कि गैस जो है ना, तो गैस कहाँ, गैस और एयर में मिलता है। गैस जितने में हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो गैस तो हाइड्रोजन एयर में मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में। लेकिन मेटल कहाँ मिलेगा? तो मेटल जो है रहता है ना, वो अर्थ के क्रस्ट में रहता है। जैसे हमने खोदना शुरू किया तो वो हमें को मतलब उसके ओस मिलते हैं, नेचुरल फॉर्म में जो रहता है ना, वो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड, तो उसमें मिलता है। और फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है, आप मेटलर्जी चैप्टर में प्रोसेस देखेंगे, तो बहुत सारे प्रोसेस है। तो उसमें वो आपको मेटल मिलता है। तो जो मेटल है जैसे कि सोडियम या फिर मैग्नीशियम, वो मेटल अपने सॉल्ट में डायरेक्टली, मतलब सी वाटर जो रहता है ना, तो उसमें डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। तो वैसे ही हमें
बाकी के भी जो मेटल्स है वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो जो मेटल्स रहते हैं ना वो ओस के फॉर्म में रहते हैं अर्थ क्रस्ट में, मिनरल्स के फॉर्म में रहते हैं, मतलब जो मिलता है हमें नीचे वो मिनरल्स रहता है उसको। तो वो कुछ कुछ मिनरल्स है जिसमें बहुत ज्यादा मेटल रहता है, कुछ में कम रहता है। तो हमें अभी वो जो ओर से ना उसको उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें मतलब कम पैसे में ज्यादा ज्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसी प्रोसेस है। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस है कैसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये कैसे पता है हम एक्सट्रैक्शन। देखो कुछ कुछ मेटल है, जैसे कि हमने देखा रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखा हमने कैसे ऊपर से नीचे तक मेटल आते हैं वो रिएक्टिविटी कम होता है। तो कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है। फिर फेरस, जिंक वो थोड़े से कम, और उससे कम क्या है, कॉपर, फिर सिल्वर, गोल्ड, वो लिस्ट लिस्ट रिएक्टिव है। तो क्या होता है, कुछ कुछ मेटल अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में मिलते हैं। कैसे कि वो रिएक्ट ही नहीं होते कुछ मेटल, जैसे कि हमने देखा जो गोल्ड है और सिल्वर है वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, मतलब वो किंग है ना, ज्यादा उसका सिर्फ किंग से मिलता है, वो इधर उधर जाता नहीं, इसलिए वो फ्री फॉर्म में मिलता है। लेकिन कुछ मेटल्स है जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, वो फ्री फॉर्म में मिलते ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम फ्री फॉर्म, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है ना। हमने देखा कि वो ऐसे ही हवा में भी रख दिए तो वो मतलब उसका उसको आग पकड़ लेता है, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं होना। मीन्स दे नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। लेकिन बाकी के जो है वो फ्री एलिमेंट्स में जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, वो मिल जाते हैं। तो देखो, और कुछ अभी हम क्या करेंगे बताइए, जो एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट मिडल में है, जो कि थोड़ा रिएक्टिव थोड़ा नॉन रिएक्टिव, और जो लिस्ट रिएक्टिव है, वो अलग अलग ग्रुप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इजी हो जाएगा एक्सट्रैक्शन करने का, क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत महंगा रहता है। अभी देखो, अभी गोल्ड है, गोल्ड का कुछ और मिलाए तो उसको हम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड है भाई। लेकिन वही अगर प्रोसेस हमें कैल्शियम को लगाना है तो क्या, हम प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लॉस में रहेंगे। इसलिए हमने वो अलग अलग किए, जो रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव है ना वो थोड़े सस्ते भी है, और जो लिस्ट रिएक्टिव है ना वो महंगे भी है, इसलिए उनका रिएक्शन जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना वो भी अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमने तीन ग्रुप मैंने उसमें किए हैं। कैसे किए? एक जो है वो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तीसरा है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। क्यों किया है ऐसा हमने? क्योंकि तीनों का अलग अलग प्रोसेस है। तीनों का अलग अलग क्यों किया हमने प्रोसेस? क्योंकि सब मेटल के प्राइस या फिर जो ये है सेम नहीं है, इसीलिए हमने उसको डिवाइड किया तीन भागों में, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो अभी हमने वो ग्राफ भी पढ़ा है, मतलब हमने वो चार्ट देखा है, जैसे ये सबसे ऊपर है, कौन सा मेटल है सबसे ऊपर? पोटेशियम, राइट। फिर है सोडियम, ऐसे करके करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर है जिंक आता है, फेरस, फिर लीड है, फिर ऐसे ही कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। भी देखो, ये जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है और वो कम कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इधर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो जो ये ऊपर के मेटल है ना उसको मेटल ऑफ
हाई रिएक्टिविटी बोलते हैं। ये जो मिडल के है ना, उसको मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी बोलते हैं। वो जो नीचे है ना, उसको मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्ट ही नहीं ज्यादा होते किसी से, हमने देखा इनका चलता नहीं, जमता नहीं सबसे। तो इसको हम बोलते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। समझ गए आप? तो अभी हम इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे, कैसे वो रिएक्ट होते हैं, इनका रिएक्शन ऑर्डर क्या है, कैसे मतलब कितने टाइप की रिएक्शंस है, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी जो है, आपको एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ट्री डायग्राम। जो हमने अभी तक बहुत सारे मेटल देखे, अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर्स देखा। तो अभी हम जो मेटल्स का तीन भागों में हमने डिवाइड किया ना, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो इसके प्रोसेस क्या है, वो हम अभी देखेंगे। तो ओर्स है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स तो आप देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है ना, तो उसका हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और कर सकते हैं। तो एक ही प्रोसेस, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, प्योर मेटल मिल गया। फिर है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उसका कार्बोनेट और सल्फाइड और, तो दो अलग अलग और है। जो कार्बोनेट और रहता है, उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, और जो सल्फाइड और रहता है, उसका रोस्टिंग। और फिर हमें ऑक्साइड मिलता है उसका, और फिर उसका ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, और फिर हमें मिलेगा मेटल, प्योर मेटल। और जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, मतलब जिनका रिएक्टिविटी बहुत कम है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसका सल्फाइड और फिर उसका रोस्टिंग करेंगे, मेटल और रिफाइनिंग। तो ये जो प्रोसेस है, वो आप आपके दिमाग में फिट कीजिए। हम उसका एक एक प्रोसेस क्या है, कैसे है, वो हम सब देखेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं और दिमाग में फिट कर सकते हैं। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। और और इसमें हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेटल है ना, वो ऑक्साइड में रहते हैं। जैसे देखो, कुछ मेटल ऑक्साइड रहते हैं, कुछ सल्फाइड रहते हैं, कुछ कार्बन, बट मैक्सिमम ऑक्साइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, और क्या करता है, सबसे दोस्ती कर लेता है। मतलब बहुत, उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हम्बल है, टॉलरेंस है उसमें, इसलिए ज्यादा फ्रेंडशिप करता है। और सबसे अपना, उसका सबसे चलता है, सबसे जमता है उसका, और वो सबसे फ्रेंडशिप बनाता है। वो क्या है? ऑक्सीजन है। जो मेटल्स रहते हैं ना, मतलब उसका जो और फॉर्म रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इसकी वजह से हमें पहले इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ता है, because they were the ores are usually contaminated with large amount of impurities. Which are the impurities? कौन सी रहती है? उसमें सैंड रहता है, सॉइल रहता है। तो ये जो अलग अलग impurities, उसको हम क्या बोलते हैं? गैन बोलते हैं, गैन। तो स्पेलिंग थोड़ा अलग है, GANGUE, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करते हैं। तो जो गैंग रहता है ना, तो वो उसको हम क्या किसको बोलते हैं? अभी ये क्वेश्चन होगा आपको, MCQ में वगैरह आ सकता है, कि जो अलग अलग इम्प्यूरिटीज रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं GANGUE। आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो रिमूव करना पड़ता है पहले, और बाद में फिर हम रिमूव करने के बाद उसको प्रोसेस लगाएंगे और उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करेंगे। तो किस पे है डिपेंड? जो ये गैंग है ना, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, उसका हम देखेंगे, और उससे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है। अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी लो, इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जिसका सबसे कम रिएक्टिविटी है ना, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कैसे? तो देखते हैं। तो पहला हमने क्या बोला, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो क्या रहता है बच्चों,
जो मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव रहते ना, वो उनका ऑक्साइड जो रहता है वो मतलब हमें उसका डायरेक्टली ऑक्साइड मिलता नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसका हमें सल्फाइड मिलता है। तो मेटल्स दे आर वेरी, बिकॉज द सबसे सीरीज से सबसे लो जो है ना, वो बहुत अनरिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिव ज्यादा, वो मतलब रिएक्टिव होना वो ज्यादा रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए हम उसको अनरिएक्टिव बोलते हैं। समझ गए? तो उसको अगर रिड्यूस करना है ना, तो उसको हमें हीट करना पड़ता है। हीटिंग प्रोसेस, उसको हीट करने के बाद ही हमें ये मिलेगा, अपना ऑक्साइड बनेगा, और उसके हीटिंग के बाद हमें अपना प्योर सब्सटेंस और प्योर मेटल मिल जाएगा। तो अब इधर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि पहले हमें हमारे पास क्या था, ये जी मतलब क्या, लीड और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ओर है, मर्क्यूरी सल्फाइड, उसको हम सिनेबर बोलते हैं, सिनेबर। तो जो ये सिनेबर है ना, तो उसको अभी हीट किया, हीट करने के बाद उसका कन्वर्जन हुआ, किसमें हुआ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ऑक्साइड में हुआ। तो जो और सल्फाइड और था उसका ऑक्साइड और में हुआ। फिर उसको फिर से हमने हीट किया, और फिर हीट करने के बाद हमें मिल गया प्योर मर्क्यूरी। यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन। सो अभी दूसरे की इक्वेशन हम देखते हैं। ये हो गया पहला इक्वेशन। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा एग्जांपल है कॉपर का। वैसे हमें हमें पहले क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड मिलता है। कॉपर सल्फाइड को हम, सेम रिएक्शन है, सेम। कॉपर सल्फाइड को हम हीट करते हैं, तो उसका मिलता है फिर ऑक्साइड, और ऑक्साइड का फिर से हीट किया, तो उधर हमें कॉपर मिल जाता है। ये हो गए हमें जो लो रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, उनका रिएक्शन। अभी अभी क्या देखेंगे हम, जो मिडल में है, जो मेटल मिडल में रहते हैं ना, तो उसका एक्सट्रैक्टिंग कैसे करेंगे हम? जो मिडल में एलिमेंट है, तो हमने हमें पता है मिडल में क्या है, जिंक है, फेरस है। तो अभी लीड है, तो मिडल में जो है ना, उनका हम रिएक्शन देखेंगे। जो मेटल मिडल में रहते हैं ना, एक्चुअली उसका रिएक्शन हम देखेंगे। अभी पहले उसका देखेंगे कि मेटल, जो मेटल है, जो मिडल में, वो थोड़ा मतलब इजी है। किससे? जो लेस रिएक्टिव उससे इजी है ये करने में, उसका प्योर मेटल मिलने में। तो उसका क्या मिलता है हमें, पहले से उसका हमें सल्फाइड या फिर कार्बोनेट मिलता है। ये सब जो प्रोसेस है ना, बहुत इधर आपको एट्थ में थोड़ा, 10th में थोड़ा कम है। आप 11th 12th में जाएंगे ना, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको और डीप में मेटलर्जी एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसमें आपको ये और उसके प्योर सब्सटेंस कैसे करेंगे, ये करे आपको समझेगा। तो हम इधर रिडक्शन करेंगे, कार्बोनेट करेंगे। और जो ये प्रोसेस है ना, जिसको हम मतलब सल्फाइड है, उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं एक्सेस एयर में, तो उसको हम एक्चुअली रोस्ट कर रहे हैं। हमें पता है रोस्टिंग मतलब क्या है। हम जैसे कि ग्राउंड नट रोस्ट करते हैं, तो मतलब उसको जलाते हैं। वैसे ही सल्फाइड को, सल्फाइड और उसको जलाना चाहिए, जलाते हैं, और उसका फिर वो जलने के बाद सल्फाइड और कार्बोनेट हो उसका ऑक्साइड बन जाता है। और फिर ऑक्साइड को बाद में हीट करेंगे, या फिर उसको उसका लिमिटेड, अगर पहले एक्सेस एयर में करने का, उसको रोस्टिंग बोलेंगे। एक्सेस एयर में उसको हीट करेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। फिर लिमिटेड जब वो ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे कि हमने अभी देखो, ध्यान दो आप, पहले सल्फाइड या फिर कार्बोनेट है, सल्फाइड और कार्बोनेट को हमने एक्सेस एयर में रोस्ट किया, मतलब बहुत ज्यादा हीट किया, तो क्या होगा, हमारा ऑक्साइड बनेगा। फिर ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, लेकिन लिमिटेड एयर में करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। तो ये दो प्रोसेस है, पहले रोस्टिंग और फिर कैल्सिनेशन। तो इसको हम जैसे कि जिंक है, फेरस है, लीड है, इसका हम रोस्टिंग करेंगे, कैल्शियम कैल्सिनेशन करेंगे, और फिर हमें हमारा मेटल, जो प्योर मेटल है, वो मिल जाएगा। तो अभी हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, हमने देखा
एक्चुअली हमने बोला कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक्चुअली ये है कि अगर सल्फाइड है उसको एक्सेस एयर में हीट करेंगे तो उसको मिलेगा मतलब ऑक्साइड, उसको रोस्टिंग बोलेंगे। और कैल्सिनेशन क्या है? कार्बोनेट है, ZnCO3। तो कार्बोनेट जो है कार्बोनेट का अगर हम लेस एयर में, लिमिटेड एयर में से ये करेंगे, रोस्ट करेंगे, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, मतलब उसको हीट करेंगे। ये दो रिएक्शन से हमें, दोनों से रिएक्शन से हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। समझ गए? और ये जो जिंक ऑक्साइड है उसका फिर हम उसका रिएक्शन कार्बन से करेंगे। मतलब क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हम जिंक ऑक्साइड से अगर कार्बन से हीट करेंगे तो फिर उसका रिडक्शन होके वो बनेगा प्योर जिंक। ओके, तो क्या रिएक्शन है? ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, अगर वो हीट किया तो मिलेगा जिंक, और जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। समझ गए? तो ये रिएक्शन अभी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम क्या देखेंगे? जो टॉप, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, उनका रिएक्शन क्या है, फिर ये सब रिएक्शन होता है तो उसका कोरोजन है, कोरोजन फ्री रिएक्शन कैसे करेंगे, ये सब हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।